हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज़। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो आज मैं कराने वाली हूँ डीएसएसबी एनटीटी पार्ट बी का एमसीक्यू, जिसमें मैं 25 क्वेश्चंस को कवर करने वाली हूँ। आज हमारा प्रैक्टिस सेट है 5वां, ये 5th प्रैक्टिस सेट है हमारा। इससे पहले मैंने 4 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। जिसने भी नहीं देखे हैं वो अभी जाकर मेरे चैनल पर देखिए, प्लेलिस्ट में सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड है? द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड फॉर टीचिंग टॉडलर्स इज। सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट मेथड कौन सा है टॉडलर्स को पढ़ाने के लिए? ए डिक्टेशन, बी लेक्चर, सी प्लेवे मेथड या फिर डी डेमोस्ट्रेशन मेथड। अब इन चारों में से सबसे बेटर ऑप्शन है, टॉडलर बच्चे को लर्निंग कराने के लिए, पढ़ाने के लिए हम प्लेवे मेथड का यूज़ करते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट एज डू मोस्ट चिल्ड्रन स्टार्ट स्पीकिंग सिंपल सेंटेंसेस। कौन सी एज में बच्चा स्टार्ट कर देता है सिंपल सेंटेंसेस बोलना? ए 6 मंथ्स, बी 12 मंथ्स या फिर सी 18 to 24 मंथ्स। डी ऑप्शन है 3 इयर्स। अब इसमें बताना है 6 महीने का बच्चा बोलना स्टार्ट कर देगा सिंपल सेंटेंस, या फिर 12 महीने का बच्चा, या 18 से 24 महीने का। अब इन चारों ऑप्शंस में ना 6 मंथ्स वाला होगा, ना 12 मंथ्स वाला होगा, और डी भी हमारा गलत है। सिंपल सेंटेंस बच्चा 18 से 24 महीने के अंदर में बोलने लग जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द किंडरगार्टन मेथड ऑफ टीचिंग। किसने डेवलप किया था किंडरगार्टन मेथड ऑफ टीचिंग? ए मारिया मोंटेसरी, बी जॉन ड्यूई या फिर सी फ्रॉबेल, डी रूसो। इन चारों ऑप्शंस में हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है फ्रॉबेल। फ्रॉबेल इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। मारिया मोंटेसरी नहीं है, जॉन ड्यूई भी नहीं होगा और रूसो भी नहीं होगा। फ्रॉबेल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ECCE फोर्थ क्वेश्चन है, ECCE से रिलेटेड। ECCE स्टैंड्स फॉर ए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, बी अर्ली करियर काउंसलिंग एजुकेशन या फिर सी एजुकेशन फॉर क्रिएटिव चाइल्ड इंगेजमेंट, या डी एलिमेंट्री चाइल्ड कॉग्निटिव एजुकेशन। इन चारों ऑप्शंस में ECCE क्या है? ECCE की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी। तो ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, विच एक्टिविटी एनहेंसेस फाइन मोटर डेवलपमेंट। कौन सी एक्टिविटी एनहेंस करती है हमारी फाइन मोटर को डेवलप करने में? रनिंग। अगर हम रनिंग करेंगे तो हमारी फाइन मोटर डेवलप होगी? नहीं, गलत। बी स्किपिंग। स्किपिंग करेंगे तो फाइन मोटर डेवलप होगी या ग्रॉस मोटर? ग्रॉस मोटर डेवलप होती है, तो ये भी गलत। कलरिंग। डी जंपिंग। जंपिंग में भी हमारा ग्रॉस मोटर हो जाएगा, रनिंग में भी ग्रॉस मोटर और स्किपिंग में भी ग्रॉस मोटर। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कलरिंग में हमारा फाइन मोटर हो रहा है, इसमें फाइन मोटर डेवलपमेंट होगी कलरिंग में। बच्चा फिंगर्स का यूज़ करेगा ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन एज 6 to 14। कौन सा लॉ है जिसने बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई है? जिसमें एज क्या बताई थी? 6 to 14। हाँ, हमने ये क्वेश्चन अभी हमने पहले और भी प्रैक्टिस सेट में कर लिया है, तो आई होप, मैं उम्मीद रखती हूँ आपसे कि आपको ये आंसर आता होगा। फिर भी एक बार मैं ऑप्शन पढ़ती हूँ और आपको आंसर बताती हूँ क्या होगा इसका करेक्ट। ए RTI एक्ट, या फिर बी RTE एक्ट, सी NCF 2005 या डी पॉस्को एक्ट। अब RTI तो गलत है, NCF 2005 नहीं, इसकी बात नहीं करता। पॉस्को एक्ट भी कंपलसरी फ्री एजुकेशन की बात नहीं करता। RTE एक्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, कौन सा प्रिंसिपल करेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, तो आपने पढ़ा ही होगा सीटेट की तैयारी के टाइम पे। डेवलपमेंट अकर्स सडनली, ए ऑप्शन। बी है डेवलपमेंट इज अनप्रेडिक्टेबल, या फिर सी डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न, डी डेवलपमेंट इज द सेम फॉर ऑल। अब इसमें डेवलपमेंट के बारे में पूछा है कि कौन सा प्रिंसिपल करेक्ट है, तो डेवलपमेंट अकर्स सडनली, डेवलपमेंट एकदम से होती है, नहीं, गलत। बी डेवलपमेंट इज अनप्रेडिक्टेबल, गलत। डी डेवलपमेंट इज द सेम फॉर ऑल, क्या सबके लिए विकास सेम है, गलत। अब है सी ऑप्शन, डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न, बिल्कुल करेक्ट। विकास एक पैटर्न को फॉलो करता है। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पे ध्यान देना, नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ECCE। अब इसमें नॉट पे ध्यान रखना है, हमें क्वेश्चन में हम नॉट पे फोकस करना भूल जाते हैं और अपना आंसर गलत टिक कर देते हैं। यही होता है अक्सर लोगों के साथ में कि हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तो हमें नॉट पे फोकस रखना है। इसमें नॉट बोला है तो हमें कौन सा नहीं होता है ये बताना है। ए न्यूट्रिशन तो ECC में है ही, और बी हेल्थ केयर, बिल्कुल करेक्ट। सी साइंस एक्सपेरिमेंट्स, या फिर डी प्री स्कूल एजुकेशन। अब इन चारों ऑप्शंस में हमारा न्यूट्रिशन भी है, बी भी हेल्थ भी है, और प्री स्कूल एजुकेशन भी है, तो ये हमें गलत बताना है। हमारा गलत है, साइंस एक्सपेरिमेंट की बात नहीं करता ECC, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे 2 to 7 years इज दी, अच्छा अकॉर्डिंग टू पियाजे जो 2 to 7 years वाली स्टेज है कौन सी है बतानी है। ए सेंसरी मोटर स्टेज, बी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, डी प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब इसमें पियाजे की चारों स्टेजेस आ गई हैं। हमारी फर्स्ट ये है, सेकंड है प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट है थर्ड, और फॉर्मल है फोर्थ। चारों स्टेजेस इसमें पियाजे की हैं, जिसमें 2 to 7 वाला डी ऑप्शन होगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज। टेंथ क्वेश्चन, विच एक्ट फोकसेस ऑन चाइल्ड सेफ्टी फ्रॉम अब्यूज, कौन सा एक्ट है जो बच्चे की सेफ्टी फ्रॉम अब्यूज के लिए सेफ्टी के लिए बना है, मतलब बच्चे के लिए वो एक्ट है। ए RTE एक्ट, बी पॉस्को एक्ट, या फिर सी मनरेगा, या फिर डी RTI एक्ट। अब इन चारों में से बताना है कौन सा सेफ्टी के लिए फोकस करता है बच्चों की। पॉस्को एक्ट, इसका आंसर होगा हमारा बी पॉस्को एक्ट। मैं आपको थोड़ा सा पॉस्को एक्ट के बारे में बता देती हूँ। इसका फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। आप इसको कहीं पर लिख लीजिए, इसकी फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। इस एक्ट के अंदर 18 से जो कम उम्र के बच्चे हैं, ये एक्ट उनके लिए लागू किया गया है। इसमें बच्चे की सेफ्टी की बात की जाती है, जैसे कि सेक्सुअल अब्यूज़, हैरेसमेंट, पोर्नोग्राफी, बहुत चीज़ों के बारे में इस पर बात की गई है। ये एक्ट मैं एक फुल वीडियो में आपको बहुत अच्छे से कराऊंगी। अभी के लिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन इन प्री स्कूल इज मेनली यूज्ड फॉर। ऑब्जर्वेशन प्री स्कूल में हम क्यों यूज़ करते हैं, क्यों ज़रूरी है। फाइंडिंग वीकनेस, बच्चे की वीकनेस फाइंड करने के लिए, बी पनिशमेंट, या फिर सी अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड्स ग्रोथ, या फिर डी ग्रेडिंग। नहीं, हमारा ए भी गलत है, बी भी गलत है, और डी भी गलत है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन इन प्री स्कूल मेनली यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड्स ग्रोथ। ऑब्जर्वेशन करना ज़रूरी है।
विच इज आ लार्ज मोटर एक्टिविटी। अब लार्ज मोटर, मोटर से आपको समझना है हमारी ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर्स की बात हो रही है। कौन सी हमारी लार्ज मोटर होती है? ग्रॉस मोटर को बोलते हैं लार्ज मोटर और स्मॉल जैसे बोलते हैं स्मॉल मोटर, या तो वो हमारी होगी फाइन मोटर स्किल। तो ए होगा टाइपिंग शूज, बी जंपिंग, सी होल्डिंग अ स्पून, या फिर डी कलरिंग। अब इन चारों ऑप्शन में बताना है आपकी लार्ज मोटर एक्टिविटी कौन सी है। टाइंग शूज, शूज़ को आप बांध रहे हो, शूज़ के लेसेस को अगर आप बांध रहे हो तो उसमें कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो आप? लार्ज मोटर से कर रहे हो या फाइन मोटर से? इसमें फाइन मोटर का यूज़ होगा। एक सेकंड, ज़्यादा खिचड़ी हो गई है, मैं साफ कर देती हूँ। टाइंग शू फाइन मोटर, जंपिंग, होल्डिंग अ स्पून फाइन मोटर, कलरिंग फाइन मोटर। इन तीनों ऑप्शंस में फाइन मोटर्स का यूज़ हो रहा है। जंपिंग है जो ग्रॉस मोटर का यूज़ कर रही है, जिसमें हमारा लार्ज मोटर का यूज़ हो रहा है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जंपिंग। लार्ज मोटर एक्टिविटी उसी में हो रही है, जो हम जंप करेंगे तो हमारा वो लार्ज मोटर एक्टिविटी हो गई। 13th क्वेश्चन है द बेस्ट लर्निंग फॉर चिल्ड्रन हैपेंस व्हेन दे आर। बच्चे की बेस्ट लर्निंग कब होती है? जब वो कैसे क्या करते हैं जिससे वो, मतलब बेस्ट लर्निंग कैसे हो सकती है बच्चे की, सीधा सा क्वेश्चन। तो ए ऑप्शन है हमारा रिपीटिंग आफ्टर द टीचर, मतलब कि बच्चा टीचर के पीछे पीछे बोले। रोट लर्निंग, नहीं ये गलत। एक्सप्लोरिंग थ्रो प्ले, या फिर डी साइलेंट एंड स्टिल, नहीं डी भी गलत। बच्चा चुप बैठेगा तो उसमें कहाँ से हो जाएगी उसकी लर्निंग। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बच्चा खुद से एक्सप्लोर करे, खुद से खेले, खुद से टच करे, खुद से सीखे, नेचर से सीखे, नेचुरली मतलब पढ़ना सीखे, बच्चा सीखे खुद से करना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14th क्वेश्चन है इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड। इंक्लूसिव एजुकेशन सपोर्ट्स। अब इंक्लूसिव एजुकेशन किस में सपोर्ट करती है? ए टीचिंग नॉर्मल स्टूडेंट्स को, एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन टुगेदर, या फिर सी सेग्रीगेशन ऑफ डिसेबल्ड स्टूडेंट, या डी स्ट्रिक्ट एकेडमिक फोकस। अब ए इसमें बताओ, टीचिंग नॉर्मल स्टूडेंट्स मतलब कि जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उसको ही पढ़ाएंगे सिर्फ, क्या इंक्लूसिव एजुकेशन इसकी बात करती है? नहीं करती। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ऑल चिल्ड्रन टुगेदर, सी सेग्रीगेशन मतलब सेग्रीगेट कर दो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को कि अलग पढ़ाओ, नहीं इसकी भी बात नहीं करती। डी स्ट्रिक्ट एकेडमिक फोकस, गलत, इसकी भी बात नहीं करती। एजुकेशन फॉर ऑल की बात करती है कि सबके लिए एजुकेशन होना चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट। 15th क्वेश्चन है व्हाट इज स्कैफोल्डिंग इन अर्ली एजुकेशन। स्कैफोल्डिंग क्या है इन अर्ली एजुकेशन? ए अ टाइप ऑफ पनिशमेंट, एक पनिशमेंट है, या फिर बी अ लर्निंग मेथड, सी टेम्परेरी सपोर्ट टू हेल्प लर्निंग, या डी बिल्डिंग स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल ए वाला ऑप्शन हमारा गलत है, बी भी हमारा गलत हो जाएगा, और डी भी ऑप्शन गलत है। स्कैप फोल्डिंग का मतलब होता है टेम्परेरी सपोर्ट टू हेल्प लर्निंग, बच्चे को टेम्परेरी सपोर्ट देना जिससे उसकी लर्निंग बेटर हो सके और बच्चा लर्न करने में थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है बच्चे को, स्कैप फोल्ड करना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एनसीएफ स्टैंड्स फॉर। अब एनसीएफ की बात आई है तो फर्स्ट ऑप्शन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल चाइल्ड फंड, या सी न्यू क्लास फॉर्मेशन, डी नेशनल क्रिएटिविटी फॉर्म। अब इस पे ये पूछा है तो एनसीएफ की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नाउ कम टू द 17th क्वेश्चन, विच लर्निंग स्टाइल्स इज मोस्ट कॉमन अमंग प्री स्कूलर्स। कौन सी लर्निंग स्टाइल है जो मोस्ट कॉमन है प्री स्कूल के बच्चों के लिए? लॉजिकल लर्निंग प्री स्कूल का बच्चा नहीं, वर्बल
एक सेकेंड और ऑप्शन देख लेते हैं। सी काइंस्थेटिक या डी ऑडिटरी। ये तो गलत है, वर्बल भी गलत है, काइंस्थेटिक करेक्ट है। ये हर बच्चा छू कर टच कर कर सीखता है, मतलब काइंस्थेटिक ठीक है, ऑप्शन करेक्ट है। ये मोस्ट कॉमन है स्टाइल सब बच्चों का। मिड डे मील स्कीम एम्स टू इम्प्रूव। अब मिड डे मील स्कीम एम्स टू इम्प्रूव ए अकेडमिक ओनली, टीचर सैलरी, चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन या पेरेंट एंगेजमेंट। अब मिड डे मील स्कीम किस लिए है, क्या एम था मिड डे मील स्कीम का, क्या इम्प्रूव करना चाहती थी? अकेडमिक्स ओनली, नहीं, मिड डे मील का इसका ये मतलब है ही नहीं। टीचर सैलरी को, नहीं, गलत। चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, हाँ, मिड डे मील चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात करता है। पेरेंट इंगेजमेंट, नो, गलत। डी भी गलत है, बी भी गलत है, ए भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी। मिड डे मील स्कीम एम है चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात करता है। इसका यही एम है कि बच्चा हेल्दी रहे और बच्चे की हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात करता है मिड डे मील। 19th क्वेश्चन, फ्रॉबेल एम्फसाइज द यूज ऑफ डिजिटल टूल्स। मतलब फ्रॉबेल क्या एम्फसाइज करता है, क्या यूज़ करना चाहिए हमें बच्चे को पढ़ाने के लिए, किन चीज़ों का यूज़ करता था फ्रॉबेल? बी अल्फ़ाबेट बुक्स, या फिर सी गिफ्ट्स एंड ऑक्यूपेशन, टॉयज एंड एक्टिविटीज़, या डी वीडियोस। ये वाला गलत गलत गलत। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रॉबेल बात करता है गिफ्ट्स एंड ऑक्यूपेशन, टॉयज एंड एक्टिविटीज़। 20th क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। कौन सा एग्जाम्पल है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का? अब हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होगा किसी बच्चे का, बताओ। लर्निंग टू वॉक, मतलब बच्चा चलते चलते लर्न कर रहा है, क्या इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है? नहीं। सॉल्विंग पजल्स, सी रनिंग फास्ट, बच्चा तेज दौड़ रहा है, तो क्या इसमें बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है? नहीं। होल्डिंग अ क्रेयॉन, नहीं। फाइन मोटर डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हो रहा है इसमें। लर्निंग टू वॉक, इसमें भी ग्रॉस मोटर का डेवलपमेंट हो रहा है। सॉल्विंग पजल्स, इसमें बच्चे का माइंड का यूज़ कर रहा है बच्चा अपना, तो इसमें सॉल्विंग पजल, इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चा पजल सॉल्व कर रहा है यानी कि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21। द बेस्ट वे टू मैनेज बिहेवियर इन क्लास इज। कौन सा बेस्ट वे है जो जिससे हम क्लास का बिहेवियर मैनेज कर सकते हैं? ए फिजिकल पनिशमेंट, बच्चे को फिजिकल पनिशमेंट देने लगो तो उससे क्लास हम मतलब क्लास हैंडल कर लेंगे, क्लास का जो वातावरण होगा वो ठीक ठाक हो जाएगा? नहीं, पनिशमेंट तो बहुत ही गलत और गंदा तरीका है। आइसोलेशन, नहीं, ये भी गलत है, ये भी बहुत बेकार तरीका है। सी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, अब इसमें डी इग्नोरिंग, अच्छा इग्नोर नहीं करना बच्चे को, ठीक है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। 22 क्वेश्चन, अ प्री स्कूल टीचर शुड। एक प्री स्कूल टीचर कैसा होना चाहिए? बी स्ट्रिक्ट, गलत। फॉलो अ रिजिड रूटीन, नो, गलत। बी फ्लेक्सिबल एंड चाइल्ड फ्रेंडली, बिल्कुल करेक्ट। फोकस ओनली रीडिंग, नहीं, गलत, ये भी गलत। ए गलत है, बी गलत है और डी भी गलत है। हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बी फ्लेक्सिबल एंड चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए एक प्री स्कूल टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। द फर्स्ट ईयर्स ऑफ लाइफ आर कॉल्ड, मतलब कि द फर्स्ट 6 ईयर्स ऑफ लाइफ आर कॉल्ड, जो बच्चे के स्टार्टिंग के 6 साल होते हैं बच्चे के, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ए प्री एडोलेसेंस, बी एडोलेसेंस, या फिर सी फाउंडेशन ईयर्स, या डी एडवांस्ड लर्निंग ईयर्स। ए प्री एडोलेसेंस गलत है,
बी एडोलेसेंस भी गलत है, स्टार्टिंग के 6 ईयर्स की बात हो रही है तो एडोलेसेंस तो कहीं से भी नहीं हो सकता। डी एडवांस लर्निंग इन ईयर्स नहीं, या फिर सी फाउंडेशन ईयर्स, बिल्कुल करेक्ट है सी ऑप्शन हमारा, इसको फाउंडेशन ईयर्स ही कहा जाता है। 6 ईयर्स तक बच्चे की वो फाउंडेशन स्टेज होती है। 24 क्वेश्चन, अ डाइट दैट इंक्लूड्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड, मतलब कि डाइट के अंदर ऑल न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड, तो उसको जो सारे मतलब डाइट के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फास्ट फूड, बी माल नरिश्ड डाइट, या फिर सी बैलेंस डाइट, डी प्रोसेस्ड फूड। ए वाला ऑप्शन गलत है, इसे फास्ट फूड नहीं कहा जाता। माल नरिश्ड डाइट, बैलेंस डाइट, डी प्रोसेस्ड फूड। अब फर्स्ट हमारा गलत है, माल नरिश्ड डाइट, ये भी गलत, ये भी गलत, दो तो रॉन्ग हो गए हमारे, और डी भी हमारा रॉन्ग है। जिसमें ऑल न्यूट्रिएंट्स मिले होते हैं उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। 25th क्वेश्चन, क्रिएटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन इज बेस्ट सपोर्टेड बाय। क्रिएटिव डेवलपमेंट इन मतलब चिल्ड्रन के अंदर क्रिएटिव डेवलपमेंट कैसे होगा? कलरिंग एंड आर्ट एक्टिविटीज़, या फिर बी मेमोराइजिंग टेबल्स, या सी वॉचिंग टीवी, डी राइटिंग एसे। अब एक बच्चे से आप क्या, जो छोटा बच्चा है उससे आप क्या करवाओगे जिससे उसका क्रिएटिव डेवलपमेंट होगा? राइटिंग करने से, राइटिंग ऐसे मतलब ऐसे लिखने से बच्चे को क्रिएटिव डेवलपमेंट होगा? नहीं। वॉचिंग टीवी गलत, मेमोराइजिंग टेबल्स, टेबल्स को मतलब याद कराना गलत। ए करेक्ट है, बच्चा कलर कर रहा है, आर्ट सीख रहा है, आर्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है, इससे बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ेगी। अब आपको इस सेट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगे होंगे कि रिपीट हुए, रिपीट कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं, बट थोड़ा उनका क्वेश्चंस का पूछने का तरीका अलग होता है। ऐसे ही पेपर में भी हमारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, बट तरीका थोड़ा अलग होता है पूछने का। तो ये प्रैक्टिस सेट भी उसी से रिलेटेड है। आपको अगर ये प्रैक्टिस सेट्स पसंद आ रहे हों तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप सारे सेट देख सकते हैं कि मैंने कैसे कराए हुए हैं। आपको अगर ये हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए उन बच्चों को जो भी तैयारी कर रहे हैं DSSB की। सो मैं सेशन को एंड करने जा रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।